Good evening, friends. Today we talk about the Article 19 Indian Constitution. प्रीवियसली हमने जो है आर्टिकल 18 तक कवर कर लिया था और आज हम बात क्या डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसके सब क्लॉज 1 में जो बात की गई है वो है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। सभी नागरिकों को 1 के ही सब क्लॉज ए में बात की गई है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। दूसरा है सब क्लॉज बी टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। जैसे कि हम सम्मेलन करते हैं शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलनों सी में बात की गई है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब हम अपने हिसाब से संगम या संघ या सहकारी समितियां बना सकते हैं। डी में बात की गई टू मूव फ्रीली थ्रू आउट ड टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम आज़ादी के साथ संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। सब क्लॉज ई में बात की गई टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। जी में बात की गई टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। किसी भी व्यवसाय का अनुसरण कर सकते हैं। और टू कैरी ऑन एक्यूपेशन, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस। इसी में ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो वो डील करता है आर्टिकल 19 1A को हम फिर से देखते हैं टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी में ही प्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी भी सम्मिलित कर ली गई है। एक लंबा आर्टिकल है, इस पर मैं आपको प्रेस के बारे में सुनाता हूँ। प्रेस की स्वतंत्रता पे एक केस लॉ है, सकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ एयर 1962 SC 305 के मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रों तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत इसी प्रकार के प्रकाशन सम्मिलित हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरों तक पहुँचा सकता है, जैसे पत्रिका, परिपत्र आदि। बहुत ब्रॉड फील्ड है इसका। और आर्टिकल 20 है नेक्स्ट, इसका आर्टिकल 20 है जिसमें बात की गई है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जो कोई ऑफेंडर है और वो कन्विक्ट हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है, तो उनके क्या राइट्स हैं उसको बताया गया आर्टिकल 20 में। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। 20 के सब क्लॉज 1 में ये बात की गई है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक से दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।
इसी के सब क्लॉज 2 में बात की गई है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार एफआईआर होगी तो दोबारा उसी सेम एक्ट के लिए उसको एफआईआर नहीं होगी। तीसरा है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 23 को एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे के समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी के खिलाफ़ कोई मुकदमा लिखा गया तो उसको फोर्सेबली ये नहीं कहा जाएगा कि तू अपने खिलाफ़ बयान दे, ये ऐसा संरक्षण देता है आर्टिकल 22। फिर है आर्टिकल 21 जिसमें बात की गई है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर बात की गई किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस पे एक नोट्स है, व्यक्तिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, इसका अर्थ क्या है और विस्तार क्या है, मीनिंग एंड स्कोप क्या है। एक केस है एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य एयर 1952 SC 27 के बाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया अनुच्छेद 21 में व्यक्तिक स्वतंत्रता का अर्थ भौतिक शरीर की स्वतंत्रता मात्र से है। इसमें एक केस लॉज 21 पे मेनका गांधी वाला केस लॉज अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ ईयर 1978 SC 597 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि व्यक्तिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति अत्यंत व्यापक आयाम वाली है और इसके अंतर्गत ऐसे बहुत से अधिकार सम्मिलित हैं जिनसे व्यक्ति की व्यक्तिक स्वतंत्रता का गठन होता है।